नमस्कार, मानस मिश्रा वाली न्यूज नेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। SC/ST एक्ट जिसका प्रयोग से ज्यादा दुरुपयोग की खबरें बार बार आती हैं, जहां 75% केस जो होते हैं वो फर्जी पाए गए हैं, लेकिन सबके बीच में एक SC/ST एक्ट का एक केस मतलब ऐसा मामला आया है जो आज आपको इसका प्रयोग हो रहा है या दुरुपयोग हो रहा है खुद डिसाइड करने पर मजबूर कर देगा। क्योंकि जो मैं खबर दिखाने जा रहा हूं वो खबर कोई आम नहीं है, वो खबर है खास। क्योंकि SC/ST एक्ट जब बनाया गया होगा, जब इसको इंप्लीमेंट किया गया होगा, जब इसको लाया गया, तब इसका उपयोग करने वालों को सिर्फ यही कहा गया कि ऐसे लोग उपयोग करेंगे जो निचले तबके से आते हैं, जिनको उत्थान की आवश्यकता है। लेकिन आज इसका मैक्सिमम दुरुपयोग हो रहा है, और वो दुरुपयोग क्या पुलिस मुख्यालय के भीतर हो रहा है। क्योंकि आज की ये घटना मुझे आपको हर किसी को मजबूर कर देगी, जहां हम बात कर रहे हैं क्रीमी लेयर की, कि जो लोग आरक्षण में, जिनको पहले से एक बार आरक्षण मिल चुका है, उनके परिवार को उनको क्रीमी लेयर से हटा दिया जाए। यहां तो साहब क्रीमी लेयर से हटाने की क्या बात है साहब, नौकरी पूरी हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी SC/ST और आरक्षण को छोड़ने की जुगत में लोग नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। बढ़ते हैं खबर की तरफ, क्योंकि ये खबर है, घटनाक्रम है, जहां एक SP, महिला SP के ऊपर आरोप लग रहा है कि वो डायरेक्टर ऑफ पुलिस ऑफ टेलीकॉम के ऊपर जाति सूचक टिप्पणी करती हैं। और जाति सूचक टिप्पणी करने के बाद वही नहीं होता है, इनके ऊपर FIR दर्ज करवाते हैं डायरेक्टर साहब, और डायरेक्टर साहब FIR दर्ज करवा को अपने आप को विक्टिम खेलते हैं कि मेरे ऊपर एक महिला पुलिस ने जाति सूचक टिप्पणी की और SC/ST का एक्ट लिखवा दिया। ये सब कुछ घटना कहीं और नहीं हुई है, ये पुलिस हेडक्वार्टर में घटना हुई है। मैं आपको पूरी खबर दिखाऊंगा, आपसे चाहूंगा इस पूरे घटनाक्रम पे अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक शेयर किए बिना ना जाइएगा, क्योंकि ये वीडियो हमारे आपके हित की है, और ऐसी खबरों को हमें और आपको लोगों तक पहुंचाना जरूरी है। बढ़ते हैं पूरी खबर की तरफ। मैं आपको पूरी घटना का पहले बताता हूं, इस घटना को समझिएगा, उसके बाद आप अपनी राय प्रतिक्रिया देंगे। घटना है राजस्थान की राजधानी जयपुर में, जहां टेलीकम्युनिकेशन विभाग का, पुलिस के टेलीकम्युनिकेशन विभाग के हेडक्वार्टर में, पुलिस हेडक्वार्टर में मीटिंग चल रही थी। मीटिंग के दौरान सारे पुलिस अधिकारी वहां मौजूद थे, जिसको हेल्प कर रहे थे पुलिस के ADG साइबर क्राइम और तकनीकी सेवा के अतिरिक्त, मतलब उनकी अध्यक्षता में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक जिन्हें कहते हैं, उनकी अध्यक्षता में यह मीटिंग चल रही थी। उस मीटिंग में पुलिस अधीक्षक SP टेलीकम्युनिकेशन नीतू बुगालिया भी थी, और उसमें जिन्होंने FIR दर्ज कराई उनके नाम बता देते हैं। वो थे दौलत राम अटल। जी हां, दौलत राम अटल जो हैं वो डायरेक्टर ऑफ पुलिस टेलीकम्युनिकेशन है। एक डायरेक्टर ऑफ पुलिस टेलीकम्युनिकेशन आरोप लगाता है कि महिला जो थी, नीतू बुगालिया ने अटल के ऊपर जाति सूचक टिप्पणी की मीटिंग के दौरान, और उस मीटिंग के बाद FIR दर्ज कराया गया जयपुर के ज्योति नगर थाने में, और निदेशक दूरसंचार, मैंने बताया, पुलिस के दौलत राम अटल की शिकायत पर पुलिस ने FIR दर्ज किया। किसके ऊपर? महिला पुलिस अधीक्षक नीतू बुगालिया के ऊपर। अब ये जो दौलत राम कह रहे हैं कि मीटिंग के दौरान नीतू बुगालिया ने उनको आरक्षण को लेकर के, कि आप आरक्षण से यहां तक पहुंचे हो, इस तरह की शब्दावली का प्रयोग किया, जिससे उनकी SC/ST आत्मा को आहत पहुंची, और वो बेचारे FIR करने पहुंच गए। अब थोड़ा इस घटनाक्रम को समझिएगा, पूरी चीज छोड़ दीजिए, हर चीज को हटा दीजिए, सिर्फ दो चीजों को ध्यान रखिएगा। एक तरफ एक डायरेक्टर ऑफ पुलिस, आप जात छोड़ दीजिएगा, जाति को छोड़ दीजिएगा, कौन किस जाति का पहले समझिएगा। एक तरफ एक डायरेक्टर ऑफ पुलिस टेलीकम्युनिकेशन, और एक तरफ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस टेलीकम्युनिकेशन। डायरेक्टर ऑफ, आप समझते हैं उसकी पोजीशन क्या है?
एक तरफ टॉप पोजीशन पर बैठा हुआ व्यक्ति, एक तरफ एक एसपी, सबसे नीचे पोजीशन पर उस तरह देखा जाए उनसे कंपैरिजन में तो नीचे के तबके पर बैठे हुए अधिकारी, ये डायरेक्टर आरोप लगा रहे हैं कि अधिकारी ने उनके ऊपर जाति सूचक टिप्पणी की। तो एक चीज आप सभी से सवाल है, इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा। सपोज करिए ठीक है, नीतू बगलिया ने एक डायरेक्टर के ऊपर, एक एसपी ने डायरेक्टर के ऊपर जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया। जो SC ST एक्ट लाया गया था वो लाया गया था कि जो लोग नीचे के तबके के हैं वो अपने मतलब SC ST को, कानून को हथियार बना करके जो उनके ऊपर उनको दबाते हैं उनसे बच सकें और उनके ऊपर कार्रवाई करा सकें। लेकिन यहां पर जैसा कि नीतू बगलिया एसपी का कहना है कि वो आरक्षण से उस पद तक पहुंचे थे, अगर डायरेक्टर ऑफ पुलिस, क्योंकि पुलिस रोल भी होता है, पुलिस चार्टर होता, नियम कानून होते हैं, अगर FIR SC ST केस के तहत नहीं दर्ज होता, इंटरनल इंक्वायरी होती और चाहते डायरेक्टर ऑफ पुलिस मिसकंडक्ट, उनके बिहेवियर में मिसकंडक्ट लगा के उनको सस्पेंड कर सकते थे। लेकिन सहारा किसका लिया जा रहा है? SC ST एक्ट का सहारा लिया जा रहा है। एक डायरेक्टर ऑफ पुलिस के पद पर बैठे हुए व्यक्ति साहब हैं, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को SC ST एक्ट में FIR दर्ज करवाने के, मतलब FIR दर्ज करवा देते हैं। अब आप सोचिएगा, यहां पर जो हम और आप बात करते हैं कि भैया क्रीमी लेयर हटा दो, क्रीमी लेयर हटाओगे, जिसको एक बार आरक्षण मिल गया उनको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, बाकी लोगों का ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, देश में समानता आना चाहिए। लेकिन समानता कहां से आएगा भैया? समानता कहां से आएगा? आप डायरेक्टर लेवल पर पहुंच चुके हैं, आप चाहते तो पुलिस इंक्वायरी इंटरनल करते, आप सस्पेंड कर सकते थे मिसकंडक्ट के केस में उस अधिकारी को, आप अपने सीनियर्स को लिख सकते थे, आप इस पुलिस महकमे में डिस्कस कर सकते थे। लेकिन आपने तो सहारा लिया उस व्यक्ति का। प्रैक्टिकल सोचिएगा, जो नीचे तबके पर जिसके लिए कानून बनाया गया था कि SC ST एक्ट, कि साहब कल को कोई मुझसे कुछ कहे, मेरे ऊपर जाति सूचक टिप्पणी करे तो मैं FIR दर्ज करवा सकूं। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है? डायरेक्टर ऑफ टेलीकम्युनिकेशन पुलिस मुख्यालय के भीतर, कहीं सड़क पर नहीं हुआ है, वहां पर दो लोगों के बीच में कहासुनी होती है और कहासुनी में SC ST एक्ट के तहत SP साहब पर मुकदमा दर्ज करा दिया जाता है। अब सोचिएगा, अगर यही तब मुझे लगता बढ़िया होता, तब अच्छा होता जब डायरेक्टर पुलिस सीधे तौर पर कहते कि भाई ये तो पुलिस हमारे मिसकंडक्ट है, ये मिसकंडक्ट है अधिकारी के खिलाफ। एक सीनियर अधिकारी को, डायरेक्टर लेवल पर अधिकारी को SP की कोई औकात नहीं है डायरेक्टर के सामने। मैं आपको बता दूं, डायरेक्टर के सामने SP की कोई औकात नहीं है, वो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है। जैसे एक छोटे से कांस्टेबल, एक पुलिस थाने में एक कांस्टेबल होता है, जो कांस्टेबल की वो है, मतलब जिस तरह से उसकी वैल्यू है, और जो वहां पर SHO की वैल्यू होती है, CO की वैल्यू होती है, सेम लाइक दैट था समझ लीजिए। और SHO इस तरह से चीजें करेगा। आप समझिएगा इस पूरे घटनाक्रम को, बहुत बारीकी से समझिएगा। हम क्रीमी लेयर हटाने की बात कर रहे हैं और यहां पर क्रीमी लेयर हटाए कैसे जाएगा साहब? इतनी टॉप पोजीशन पे पहुंचकर भी लोग अपने आप को SC ST एक्ट के इस्तेमाल कर रहे हैं। फिलहाल आरक्षण को लेकर जाति सूचक टिप्पणी की गई थी, ऐसा कहा जा रहा है मीटिंग के भीतर। सब पुलिस वाले सब साथ में रहे होंगे, पुलिस अधिकारी सब कुछ रहे होंगे। सवाल सिर्फ इतना है कि अगर अंदर किसी को दफ्तर में इस तरह की बातें हुई हैं, खासकर पुलिस टॉप पोजीशन पर लोगों को बैठे हुए, तो मुझे लगता है इसमें SC ST की जगह विभागीय कार्यवाही की आवश्यकता थी, सस्पेंड करना था, चीजें थी। लेकिन SC ST का उपयोग डायरेक्टर ऑफ पुलिस का करना, मुझे लगता है सोशल जस्टिस की बात करें तो थोड़ा सा क्वेश्चनेबल है। बहरहाल उनके अपने अधिकार है, वो कर सकते हैं, लेकिन अगर नॉर्मल वे कंडीशन में देखा जाए तो शायद उन्हें पुलिस एथिक्स, पुलिस कोड ऑफ कंडक्ट, 50 चीजें जो हैं वो सब कुछ देखनी चाहिए।